आज इस कहानी में हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं, जिस गांव में हर दिन किसी न किसी को एक सोने का टुकड़ा मिलता है। यदि वह टुकड़ा वो व्यक्ति उठा ले तो अगले दिन सिर्फ उसकी लाश मिलती, वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। ये कहानी जितनी रोमांचक है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इसीलिए अकेले में आराम से बैठ जाइए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और पूरी कहानी को लास्ट तक सुनिए और जानिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था उस गांव में। रात के 3:10 का समय, कालपुर गांव की जमीन अचानक कांप उठी। कुत्ते एक साथ रोने लगे, बिजली बिना आंधी के गुल हो गई और गांव के बीचों बीच खड़ा 600 साल पुराना पीपल का पेड़ अपने आप चरमराने लगा। उसी वक्त चौकीदार हरखू ने देखा कि पीपल के नीचे एक इंसान बैठा था, सिर झुका हुआ, जटाएं जमीन तक, और उसके सामने मिट्टी अपने आप खुल रही थी। हरखू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नहीं हिली। मैं पहरेदार हूं, जो नीचे है उसका। अगली सुबह हरखू की लाश पीपल के जड़ के पास मिली। आंखें खुली और मुंह से सोने की धूल। कालपुर गांव कभी एक समृद्ध बस्ती थी। 600 साल पहले यहां राजा भैरव सिंह का किला था। कहते हैं राजा को सोने से ज्यादा अमर होने का लालच था। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे ऐसा खजाना दो जो कभी खत्म ना हो। तांत्रिक ने चेताया, ये खजाना जिंदा रहेगा और कीमत मांगेगा। लेकिन राजा नहीं रुका। एक रात पूरे किले को जमीन के नीचे दफना दिया गया। राजा, उसका परिवार और सैकड़ों सैनिक जिंदा। आज के समय में रमेश और दीपक खेत में पाइप डाल रहे थे, खुदाई करके। तभी अचानक से एक टन की आवाज आई। एक सिक्का निकला, काला सोना, बिना चेहरे के, बस उभरी हुई आंखें। रात में दीपक चिल्लाते हुए उठा। कोई गिनती कर रहा है, 1, 2, 3। सुबह वह मर चुका था। रमेश पागल हो गया था। वो बस कहता रहा, सोना नहीं था, वो आंखें थी। तीसरे दिन गांव में आया कालदत्त बाबा। उसने बिना बताए पीपल के नीचे बैठकर मिट्टी पर उंगलियां फिराई और बोला, नीचे 999 दरवाजे, हर दरवाजे के पीछे एक भूखी आत्मा। उसने कहा, अगर इसे खोदा गया तो सोना नहीं निकलेगा, बल्कि पहरेदार चुने जाएंगे। लोग हंसे, लेकिन उसी रात 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। प्रशासन आया, पूरा इलाका सील गया। पहला दिन कुछ नहीं, दूसरा दिन लोहे की जंजीर, और तीसरे दिन जमीन से कराहने की आवाज। एक मजदूर बोला, साहब, नीचे कोई हमारा नाम जाने। चौथे दिन एक दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर आएगा वो बाहर नहीं। रात में सीसीटीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर दिखा, मिट्टी हिल रही है। फिर एक आंख, फिर दूसरी, फिर सैकड़ों आंखें, और उनके बीच कालदत्त बाबा खड़ा। वो बोला, मैं भी कभी सोना ढूंढने आया था। अगले पल
वो मिट्टी में घुल गया। सुबह खुदाई बंद, सरकारी फाइल में लिख गया खजाने का कोई प्रमाण नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी, 7 लोग लापता थे। पीपल नीचे अब भी नई जड़ उगाई है और हर जड़ पर मानव चेहरा उभरा हुआ। आज भी अमावस की रात को कालपुर गांव में सोना चमकता है, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं जाता, क्योंकि जो उठाता है वो अगली सुबह खुद जमीन का हिस्सा बन जाता है। और अगर कभी आपने मिट्टी के नीचे से अपने नाम की आवाज सुनी तो समझ लेना खजाना ने तुम्हें चुना है। अगर वाकई धरती के नीचे सोना नहीं बल्कि भूख है, तो इंसान उसे जगाने के लिए क्यों जाते हैं, क्यों नहीं रुकते? क्या इंसान सोने के टुकड़े के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वह अपनी जान तक दांव पे लगा दे? आपकी क्या राय है? क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर इस तरह की कहानियाँ बनती, जहाँ पर लोग जाते लेकिन वापस नहीं आते? क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी? अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए। हम उस कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे आपके नाम से।